विनाशिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। चित्रगुप्त का स्वरूप भी भयानक है और ज्वर, रोग एवं मृत्यु आदि उसके पास खड़े रहते हैं। जमदूत भी उनके पास खड़े हैं। इस वातावरण को देख करके जो आदमी वहां जाता है वो डर जाता है, कांप जाता है। मनुष्य जन्म पा करके भी दान आदि नहीं करता है, वो जो है और चिल्लाने लगता है वहां उनके सामने पहुंचने पर। अरे दुराचारी, कहते हैं चित्रगुप्त भगवान, अरे दुराचारी, तूने पापी हो, तूने अहंकार बस पाप रूपी सिर्फ धन इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी लगा दी। पापी लोग संगति के कारण क्रोध करते रहते हैं, फिर भी तुम्हें प्रसन्नता से पाप किए। तुम्हारे जैसा कर्म है वैसे ही तुम्हारे फल भोगेंगे। जो पाप तूने किए हैं वह फल तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख, पंडित, दरिद्र, धनवान और निर्बल, सबल, सबसे जमराज एक ही बर्ताव करते हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों का विचार कर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज उनके पापों का अनुसार दंड देते हैं। हे मूढ़ प्राणियों, काम क्रोध पापियों की संगति से उत्पन्न तुमने धन संचय किया है, अब तुम यातना भोगो। जम की यह आज्ञा पालन करने वाले वहां सभी लोग यही बताते हैं कि आप जिस रास्ता में किस तरह का काम करके आए हैं, अगर अच्छा काम करके आए हैं तो अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा कर रहे हैं तो वही उसी का वहां वर्णन होता है। अब पछताए होत का, जब सब वहां मरने के बाद जो कह के क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ धरातल पर कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। डायरेक्ट जो है जमराज के पास नहीं बल्कि धर्मराज के पास उसकी आसन लगती है। जलती हुई अग्नि के समान वहां कांति वाला बड़ा भारी वृक्ष है। यहाँ 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। उसमें वृक्ष से जीव को अधमुखी होकर के दूत पीटते हैं, मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वो रोते हैं। जो मृतात्मा है, वृक्ष अनेकों पापी पर उस पर लटके रहते हैं। भूख प्यास लगी रहती है, अनेक प्रकार का उन्हें दंड दिया जाता है, आयुषों से पीटा जाता है, जीव मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होने पर जमदूत कहते हैं, हे पापी, तुमने सुलभ पानी किसी को प्यास भी को भी तुम नहीं बुझाया तो इसलिए दुख भोग। ग्रास का तूने किसी को टुकड़ा नहीं दिया तो दुख भोग। तुमने जो है देवताओं को, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया, अपने पितरों को तर्पण नहीं किया तो तुम कष्ट भोगो। चित्रगुप्त देवताओं का मंत्र जाप नहीं किया, न कोई तीर्थ किया, न कोई देवताओं का पूजा की, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी किसी साधु संतों को तुमने सेवा नहीं की तो तुम फल भोग। इस प्रकार जीव को उसका अतीत बताकर जमदूत उसे वही सब बताते हुए कहते हुए कोड़ा से मारते हैं, पीटते हैं, अंकुश से मारते हैं। इस प्रकार जीव को उसका अतीत बता करके ऊपर से श्यामली वृक्ष पत्ते गिरते हैं। श्यामली वृक्ष का पत्ता बहुत नुकीला होता है, चुभता है शरीर में। तब जीव रोने लगता है, मुंह फाड़ फाड़ कर रो कर मुंह के सामने जब रोता है तो जमराज जो है बहुत ज्यादा ये सब अगर अर्थ समझिएगा आप लोग ना तो आप नहीं सुन पाइएगा। आप लोग एक बात ही हम आपको बता दिए कि इसकी पूरी वर्णन जब ये कह दिया जाएगा ना तो कोई नहीं सुन पाएगा। काहे नहीं सुन पाएगा, आप कहिए तो। इतना देखिए हम जो बता रहे हैं पहले सुन, आप कहिए, सब सुनने के लिए तैयार है। दर्द इतना ज्यादा है, कष्ट इतना ज्यादा है, कहिए ना, दर्द है तो दर्द लोग बर्दाश्त कर रहा है, तो लिखावट है, जिंदा लोग तो दर्द देखिए रहा है। अरे जमदूत, दर्द होगा तो कोई जमदूत कुल्हाड़ी से काट कर उन्हें डालते हैं, किसी को गड्ढे में डालकर माथे को बांधते हैं, पीटते हैं, कुल्लू में डाल करके ईंट को पीसते हैं, किसी को कीड़ों के कुंड में डाल देते हैं। जम की आज्ञा से पापों का जीव ताड़ना, सहस्त्र आदि घोर नरक प्राप्त होता है। विष्णु भगवान बोले, हे आकाशचारी गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। इसमें मुख्य नरक तमिश्र, लोह, महार्णव, श्यामली, रौरव, अबीची, रुधंती, श्यामप्रति, ये तमन, ये सब प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। जो प्राणी ईश्वर के निमित्त कुछ दान कर अपने कुटुंब के पालन में ही लगे रहते हैं, ऐसे प्राणी जरूर नरक में जाते हैं। जो प्राणी बैर करके अपने शरीर के पालन में लगा रहता है वह भी इस नरक में जाता है। जो शुभ अशुभ करके अपने कुटुंब का पालन करता है उन्हीं कर्मों के कारण नरक में खुद चला जाता है। जैसे धन चुराए जाने पर दिन दुखी होता है, वैसे ही नरक में दुखी होता है। जो केवल अधर्मी से ही कुटुंब का पालन यानी गलत रास्ते से कमाया हुआ धन के द्वारा अगर अपने कुटुंब और परिवार को पालन पोषण करता है, वो भी जो है इसी तरह अंतिम नरक में नरकगामी होता है। इन सबको क्रम वचन भोग कर शुद्ध होकर के फिर भी मृतलोक से वापस आ जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। अब चलते हैं चौथा अध्याय में हम लोग। नरक पद पाप चिन्ह वर्णन है ये।
चौथे अध्याय में, उसमें चलते हैं। आकाशचारी गणुर भगवान विष्णु से बोले, किन किन धर्मों के कारण जीव जम मार्ग से होता हुआ बैतरणी नदी में गिरता है? भगवान ने उत्तर दिया, जो प्राणी पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, शुभ कर्मों की निंदा करते हैं, ऐसे ही प्राणी एक नरक से निकल कर दूसरे नरक में गिर जाते हैं। एक दुख से निवृत्त होकर दूसरा दुख भोगते हैं। धर्मराज में पूर्व जाने पर 4 दरवाजे हैं। चारों गेट में जो है पूर्व और पश्चिम में, उत्तर के दरवाजे में धर्मात्मा प्राणी जाते हैं। पापी जो है दक्षिण के प्रवेश द्वार से जाता है। दक्षिण द्वार से जो जाता है उसे अत्यंत कष्ट होता है। बैतरणी नदी सामने पड़ती है। बैतरणी नदी को पार कर आगे जाना पड़ता है, जिसमें घोर दुख होता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, गो हत्या करने वाले, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, छिप कर वार करने वाले, विश्वासघात करने वाले सब प्राणी, यही सभी लोग जो है दक्षिण की रास्ता से वहां प्रवेश करते हैं। गुरु ब्राह्मण, देवता, स्त्री, बालक का धन चुराने वाले, कर चुकता न करने वाले, धरोहर को वापस करने वाले, अंत में जहर देकर मारने वाले, तीर्थस्थल पर जाने वाले, अन्य में देवताओं की बुराई करने वाले, वेद पुराण को नहीं समझने वाले, दुखियों को देख करके हंसने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले लोग अधर्मी, वही लोग जो है जम मार्ग से जाते हैं। जो प्राणी माता पिता, गुरु एवं आचार्य तथा प्रतिष्ठित पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करता है, उसे बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जो प्रतिव्रता नारी को छेड़ता है, जो दान देकर वापस ले लेता है, दूसरे का जो जीविका पर लात मारता है, यज्ञों में विघ्न डालता है, भगवत कथा एवं रामायण कथा को दूषित करने वाला, गौशाला के भूमि पर अधिकार करने वाला पापी बैतरणी में गिरता है। यदि ब्राह्मण घी, तेल, गुड़, खाड़, दूध आदि रसदार पदार्थों का व्यापार करता है और शूद्र स्त्री को घर में रखता है, पशु मारकर खाता है, खाने वाले ऐसा ब्राह्मण बैतरणी नदी में पड़ता है। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, मांस मुद्रा का सेवन करता है, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं करता है, वह भी बैतरणी नदी में पार करता है। ये नहीं कि ब्राह्मण के लिए दूसरी व्यवस्था है, ब्राह्मण को भी इसी रास्ते से जाना है जो काम नहीं करेगा। कोई शूद्र होकर वेद पढ़ता है, कपिला गौ का दूध पी जाता है, यज्ञोपवीत पहनता है, जो शूद्र होता है, छोटे जात अगर है और वो यज्ञोपवीत पहनता है, काला गौ का दूध पीता है, वेद पढ़ता है, वो अभी बैतरणी में पड़ता है। हे गणु, बैतरणी ही सभी नरकों का मुख्य नरक है, इसलिए इसमें पापियों को पटक दिया जाता है। जो झूठी गवाही देते हैं, चोरी और छल, धन संग्रह कर जीवन निर्वाह करते हैं, जो वृक्षों को काटते हैं, फलों को, बगीचे को उजाड़ते हैं, जो पर पुरुष का संग करते हैं, ऐसा जीव श्यामली नदी में दुख भोगते हैं। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले, विषय लोलुप, पाखंडी और कृतज्ञ हैं, वे भी नरक में जाते हैं। देवालय, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्रजा के मकानों को नष्ट करने वाले नरक के भागी होते हैं। जो बालक, स्त्री, नौकर और गुरुओं को भूखा रखते हैं, देव और पितरों की पूजा नहीं करते हैं, वे लोग भी नरगामी होते हैं। वैश्य होकर चर्म एवं चर्म से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार करे, स्त्रियां जो वेश्या का काम करे तथा विष बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। अनाथों पर जुर्म करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों से द्वेष रखने वाला, निरपराध को दंड देने वाला, ऐसा भी नरक में जाता है। जो धनवान होकर गरीबों को भोजन नहीं कराता, वे नरगामी होते हैं। जो सब जीवों पर दया नहीं करते, प्राणियों से कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वह भी नरक में जाते हैं। देव यात्रा, विवाह,
तीर्थ में जाने वाले को जो लूटता है वह घोर नरक में बसता है, वह कभी नहीं लौटता। गांव घर या वन में आग लगाने वाले यमदूत अग्निकुंड में उसे पकाते हैं। उसका सारा शरीर जल जाने पर जब जमदूत की क्षमा याचना करते हैं तो जमदूत जो है तलवार के पत्तों वाले वन में ले जाते हैं और वे पत्तों की तलवार की भांति तीक्ष्ण होते हैं। उनके पत्तों से अंग काटते हैं। पानी मांगने पर जमदूत उसे तेल में गर्म कड़ाह में आगे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, लो इसे पीकर प्यास बुझाओ। इतने ही नहीं, इनकी अतड़ियां जल जाती है, वे गिर पड़ते हैं। इस प्रकार हे गरुड़, पापियों को नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसा जीव महाप्रलय और नरक को भोगते हैं। जमराज की आज्ञा पाकर फिर वे पापी जीव पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि जोनि में जन्म लेते हैं। वृक्ष, लता, बेल, पर्वत आदि न चल सकने वाली योनियां कहलाती हैं। इस प्रकार निर्मित कीड़े, पशु, पक्षी, भूचर, नवचर, चराचर, मगरमच्छ 84 लाख जोनि में जन्म लेकर घूमते फिरते और मनुष्य जोनि को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, धर्मराज भगवान की। अब जो है 5वें अध्याय में हम लोग चलेंगे, जिसमें है पाप चिन्ह का वर्णन। उस रास्ते में जो है क्या क्या है अब उसको जानते हैं। आकाशचारी गरुड़ भगवान ने विष्णु भगवान पूछते हैं कि किन किन पापों का क्या पहचान है। गरुड़ जो है भगवान से पूछते हैं। भगवान बताते हैं, नरक से आए हुए पापियों को चंडाल जाति में जन्म होता है। ब्रह्म हत्या करने वाले के बाद क्षय रोग से पीड़ित होता है। गौ मारने वाला कुबड़ा होता है। कन्या बेचने वाला कुष्ठ रोगी होता है। ऐसा पापी चंडाल जोनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला, दोनों भील जाति में उत्पन्न होकर जीवन भर रोगी रहते हैं। अगम्य स्त्री से गमन करने वाला, नपुंसक, गुरु की पत्नी से गमन करने वाला, दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वालों के दांत अति लाल होते हैं। मदिरा का सेवन करने वालों के दांत काले होते हैं। अक्षभ्य पदार्थ खाने वाला पंडित जलोदर रोगी होता है। जो दूसरे को न देकर स्वयं मिष्टान खा जाता है वह गलगंड रोग से, यानी गले में जो है वो घेग से जो है पीड़ित होता है। श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देने वाला सफेद कुष्ठ से रोगी होता है। श्राद्ध में अगर करते हैं, श्रद्धा से श्राद्ध अगर नहीं जाती है, अशुद्ध अगर उसमें भोजन किसी को खिलाते हैं तो उसमें जो है सफेद कुष्ठ का रोग होता है। गुरु का अपमान करने से मृगी होता है। वेद शास्त्रों का निंदा करने वाला पीलिया रोग से होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा बहरा रोगी से पीड़ित होता है। तथा गौ ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। असत्य बोलने वाला हकलाकर और असत्य को सुनने वाला बहरा हो जाता है। विष देने वाला पागल हो जाता है। किसी के घर को आग लगाने वाला गंजा होता है। किसी के विवाह में विघ्न डालने वाले का होठ कटा होता है। पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। सोने को चुराने वाले का नाखून खराब हो जाता है। धातु को चुराने वाला निर्धन हो जाता है। अन्न को चुराने वाला चूहा, धान आदि चुराने वाला टिड्डी का जन्म पाता है। जल को चुराने वाला चातक और विष को छुछुंदर होता है। शहद चुराने वाला मक्खी, कपास तृण भैंस की जोनी पाता है। तीर्थ यात्रियों से लूटने वाला बकरा बनता है। विष खाकर मरने वाला सर्प बनता है। जो व्याघ्र की जोनी प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री का जप नहीं करता है, मन में दुष्टता रखता है, दिखावे का साधु बनने की कोशिश करता है, वो बगुले की जोनी को प्राप्त करता है। यज्ञ का अधिकार न रखने वाले, जो यज्ञ कराते हैं, यज्ञ का अधिकार न रखने वाले जो यज्ञ कराते हैं वे सुअर की जोनी पाते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को दान नहीं देता वो बैल बनता है। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता है वह पशु बनता है। विवाद करके ब्राह्मण से जीतने का जो ध्यान रखता है, गुरु को जवाब देने वाला, और वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्राह्मण का दान का वादा करके दान नहीं करता है वह सियार बनता है। जो श्रेष्ठ व्यक्तियों का उचित सत्कार नहीं करता है वो अग्निमुखी हो जाता है। मित्रद्रोही पहाड़ी गिद्ध बनता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर बनता है। गुरुजनों से दोष, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला गर्भ में ही मर जाता है।
पति का सम्मान न करके उसे भला बुरा कहने वाली स्त्री जुग की जोनी मिलती है। जो स्त्री पुरुष को संबंध रखती है उसे चमगादड़ की जोनी मिलती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाला स्वगोत्र की स्त्री के साथ संबंध करने वाला मरुस्थल में पिशाच जोनी में जन्म लेता है। गुरु स्त्री से संबंध स्थापित करने वाला विषखोपड़ा रानी और मित्र की पत्नी से संबंध रखने वाले गधे की जोनी प्राप्त होता है। गुदा द्वार मैथुन करने वाला सुअर की जोनी को प्राप्त करता है। धन का लोभी ब्राह्मण जो देवता का पूजन करता है उसे देवलोक कहते हैं। वह पितृकार्य हव्य कार्य श्रद्धादि में भोजन के योग्य नहीं करता है। ऐसा पापी को घोर नरक में महापाप की पृथ्वी में जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला गधा बनता है। ऊंट और भैंस की जोनी प्राप्त करता है। शराबी मनुष्य भेड़िया कुत्ता और सियार की जोनी पाता है। बलात्कार तथा चोरी का धन उपयोग करने वाला चंद्रमा और तारा मंडल का कुलनाश करता है। लोहा एवं पत्थर चुराने वाला मनुष्य भी उसे पचा नहीं सकता, परंतु ब्राह्मण के धन तीनों लोकों में पचाने की शक्ति किसी में नहीं है। ब्राह्मण के धन से खड़ी की गई सेना, हाथी घोड़े युद्ध में उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे रेत पर किया गया पहली ही वर्षा में मकान ध्वस्त हो जाता है। देवताओं का द्रव्य जो खा जाता है, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करने वाला व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। वेद शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण को दान न दे करके दूसरे को दान देना अतिक्रमण है, परंतु वेद शास्त्र सहित ब्राह्मण को दान न देना अतिक्रमण नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि दान भी अगर जो देता है, कुपात्र को दान देता है, तो उसका दान देने से कोई नुकसान होता है। दान भी देना है तो ये समझ में आए कि सुपात्र को हमारा दान जाएगा, नहीं तो उसका फायदा नहीं होगा, उसका हानि होगा। यानी अतिक्रमण किया जाता है। हवन जलती हुई अग्नि क्रिया होती है। जो पुरुष दूसरे की दान की हुई ब्राह्मण की जमीन छीन लेता है वह 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनकर जन्मता है। जो स्वयं दान की हुई जमीन को फिर से छीन लेता है वह महापापी प्रलय में जाता है। भूमि देकर के ब्राह्मण का जो पालन करता है परंतु फिर उसी से छीन लेता है वह लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण की आजीविका छीन लेने वाले बंदर और कुत्ते जो जन्म मिलती है। हे गरुड़, उपयुक्त बताए हुए ये सब चिन्ह जोनिया और अपने कर्म को प्राप्त होती है। इस प्रकार बुरे कर्म करने वाले नरकों की यात्रा भोग करके उपयुक्त जोनियों में जन्म लेते हैं। जन्म तक गधा, ऊंट, बैल आदि तिर्यक जोनियों को पाकर दुख पाते हैं। इसके बाद पक्षियों की जोनियों में पड़ते हैं जहां वर्षा, जाड़ा, धूप आदि का दुख उठाकर मनुष्य को जन्म पाते हैं। यह जीव गर्भ में आकर कर्मशः बढ़ता हुआ मृत्यु पर्यंत को दुख प्राप्त होता है। सभी धारियों का जन्म और विनाश हो जाता है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जराजु ये 4 प्रकार की जोनियां होती हैं। इनमें प्राणी बार बार जन्म लेता है और मरता है। मनुष्य मेरी माया से अपने अपने कर्म पास में बंधे हुए हैं, जो जाते हैं आते जाते रहते हैं। पृथ्वी पर आकर दान न करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं और पाप के प्रभाव से ही नरक में जाते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्प तक कर्म फल उसके सदैव क्षीण ही होते हैं, ऐसा कहा गया है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। माता के कड़वी, तीक्ष्ण, गर्म, नमकीन, रूखी सूखी, कठोर वस्तु को खा लेने पर उसकी अंगों में वेदना होती है। जरायु का सफेद रात्रि पंच में बुलबुला सा प्राप्त होता है। अधिकता से लकड़ी और दोनों का विभाजन से 3 संतानें पैदा होती है। पहली रात्र में वह गरुड़ जी ने फिर से कहा कि अब नरक से आया हुआ जीव के बारे में कैसे है उसे बताया जाए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। चलिए कल से जो है 6ठा अध्याय में कल से हम लोग चलेंगे।
ले लगाए तुम पति बात दिया है सरिया होगा थोड़ा सा पानी लगा दी थोड़ा सा पानी घोर के कर ली चंदन में को में डाल ली ना ना हल्का सा खाली थोड़ा सा लगाते वो लगा सकता है हाँ वही से लगा प्रणाम करे जब भी भगवान के प्रणाम करे के बाद तो प्रणाम में ठाकुर जी से विष्णु भगवान से प्रार्थना करेगा कि हमारे माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें उन्हें सद्गति प्रदान करें साथ साथ हम सभी परिजनों को ये जो विपदा है आपदा है उसे उबरने की शक्ति और साहस प्रदान करेंगे ऐसे मन में भावना इसको दिखाइए खड़ा हो जाइए थोड़ा सा ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सफीतवस्त्रं सरिसैर्भक्षणं सहारवक्षस्थलकौहस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव प्रेम से बोले गणपति महाराज की धर्मराज महाराज की यमराज महाराज की विष्णु भगवान की भगवान के प्रणाम सबके कर ले वो हाँ ये नहीं कहे पंडित जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सब थोड़ा सा जब अब रघुआ लोगन हमरा के समझावल बंद करी प्लीज ब्राह्मण को आचार्य को कभी भी आदेशित नहीं कहता सब आप सुन रहे हैं गणेश पुराण हाँ, लेकिन सब आप सुन लोग रहे मिला देते हैं